अब जरा थोड़ा मोदी जी की बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि मोदी जी समस्याओं से बहुत अधिक घिर गए हैं इस समय और उसका कारण मिस्टर ट्रंप है? पता नहीं, आधी से ज्यादा हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट है, कम से कम मुझे लगता है 65 से 70% जो एक्सपोर्ट है वो तो टैरिफ के बाहर एग्जेम्प्टेड है। तो बहुत कम हिस्से पे टैरिफ लग रहा है। जो लग रहा है वो टैरिफ देना अमरीकियों को, शमा महमूद कह रहे हैं कि 140 करोड़ भारतीयों का भारतवासी 140 करोड़ भारतवासी देंगे टैरिफ। भाई एकदम जाहिल लोग, मतलब बिल्कुल आपने कुछ भी आपको नहीं मालूम, आप डॉक्टर लगा के बैठ जा रहे हैं आके। तो किस तरह की बात आप कर रहे हैं? अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई केवल भारत पे तो लगाया नहीं, तो पूरी दुनिया पे टैरिफ लगा के बैठे हैं। अमेरिकन मीडिया यह कह रहा है कि साल में एक अमेरिका के एक नागरिक पे औसतन साल में 2 लाख रुपए एडिशनल खर्चा बटेगा। ये अमेरिका को वापस ग्रेड करने जा रहे हैं। इन्होंने अमेरिका के हर नागरिक पे 2 लाख रुपए साल क्या खर्चा बढ़ा दिया है। 2 लाख रुपए कितना सा होता है? 2 लाख रुपए तो बहुत कम होता है, कुछ $1000। अरे तो भाई कम करने की बात थी कि बढ़ाने की बात थी? भाई आप कैसे कम करने की बात थी कि बढ़ाने की बात थी? तो अच्छा, उनकी जीडीपी में कमी बता रहे कि जीडीपी उनकी कम हो जाएगी, लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, और वो बंदा ट्वीट कर रहा है कि खरबों डॉलर अमेरिका में फ्लो कर रहा है। अरे कहां से फ्लो कर रहा है भाई? तुम्हारी पब्लिक तो दे रही है टैरिफ, तुम्हारी पब्लिक तो दे रही है। तुमने किसको छोड़ा है? मानो चलो हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट थोड़ा कम हो जाएगा, पर जहां से लोग हैं उस पर भी तो टैरिफ लगा रखा है तुमने। सब पे तो तुमने टैरिफ बम गिरा रखा है। किसको छोड़ा है तुमने? किसको बख्शा? तो भैया, और फाइनली वो टैरिफ कौन देगा? अमेरिका की जनता ही तो देगी। अब डोनाल्ड ट्रंप का भी साफ दिक्कत है। एक तो एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए हैं वो, दूसरे वो जो लंबे चौड़े वादे करके आए थे उसमें फंसे हुए हैं कि मैं आऊंगा तो 24 घंटे में ये युद्ध रुकवा दूंगा, वो युद्ध रुकवा दूंगा। और पता चला युद्ध रुकवाते रुकवाते उन्होंने खुद युद्ध में एंट्री ले ली और जाके बम गिराने शुरू कर दिए ईरान पे। तो आप सोचिए, बंदा ट्रंप युद्ध रुकवाने आया था और खुद युद्ध में कूद पड़ा। पुतिन तुमको सुन नहीं रहे हैं, जेलेंस्की जैसा आदमी तुमको बेवकूफ बना रहा है। शांति वार्ता के 24 घंटे पहले रशिया पे हमला करता है। नेतन्याहू तुमको सेठ नहीं रहा है, कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा है। ले दे के एक जगह तुम अपना कुछ ले रहे थे कि मैंने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवा दिया, तो भारत ने डिनाई कर दिया। और तो और पाकिस्तान के, मैं देख रहा था कि रक्षा मंत्री कह रहे थे कि शाह फैसल का फोन आया था सऊदी अरब से, उनके विदेश मंत्री का फोन आया था, वो युद्ध रुकवा रहे थे। तो द पॉइंट इज कि ट्रम्प साहब हर जगह बहुत लेट डाउन है, मूड उनका बहुत खराब है। तिबारा उनको प्रेसिडेंट बनना नहीं है, उन्हें मालूम है राजनीति में उनकी फैमिली में कोई है नहीं। तो अब जस्ट बीइंग मूडी। आपने देखा है कि और बाकी अलग अलग समय तो छोड़िए, वो तो एक स्टेट में कॉन्ट्रडिक्टरी बात कहते हैं। उन्हें कहते हैं मुझे पता चला है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, हालांकि मैं श्योर नहीं हूं। ये अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है। वो तो अफवाहों के बेसिस पे ही बोल देता था कुछ। अफवाहों के नहीं, और उनसे कहा कि साहब वो भारत तो कह रहा है कि आप रूस से खरीदारी कर रहे हैं, कि पता नहीं, हमको पता नहीं, पता करके बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी तो बढ़िया है, ये अमेरिका के कलेक्टिव पाप का फल है डोनाल्ड ट्रंप। आप देखें कि इसने दुनिया के सबसे ताकतवर ऑफिस का मजाक बना के रख दिया डोनाल्ड ट्रंप। वहाँ अभी मैं देख रहा था और कई रिपब्लिकन सेनेटर्स और वो भी कह रहे हैं कि ये क्या बेवकूफ़ी है, इससे तो ट्रेड कम हो जाएगी और लोगों के ऊपर टैक्स लगेगा। टैक्स ऑन ट्रेड मीन्स यू आर गोइंग टू लेसन द ट्रेड, नंबर 1, एंड देन यू आर गोइंग टू टैक्स द पीपल फॉर दैट। टैरिफ इज अ टैक्स ऑन ट्रेड, व्हाट एल्स इज इट? मुझे समझ में आया, ट्रम्प बिजनेसमैन भी नहीं है। ट्रम्प बेसिकली एक बिल्डर है, भारतीय भाषा में कहते हो कि ठेकेदार है। तो इससे ज्यादा उनकी बुद्धि चलती भी नहीं है साहब।
अगर आप उनके पुराने इंटरव्यूज भी निकाल के देख लें, आप उनकी पास्ट लाइफ भी निकाल के देख लें। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे इस बात का अफसोस है कि डोनाल्ड ट्रंप को जितना शानदार बहुमत मिला था अपने लिए भी और हाउस में भी, तो उन्होंने इसका कुछ बहुत अच्छा सदुपयोग कर सकते थे, और दैट वे इट्स अ पिटी। इट्स अ पिटी डेफिनेटली। और दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब की ब्लैकमेल मत होना, लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी वीक है और वो ट्रंप के सामने ठहर नहीं पाएगा। राहुल गांधी पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी को ताव दिलाते रहते हैं, समझ में नहीं आता। राहुल गांधी को ओबामा ने मंदबुद्धि कहा था, प्रेसिडेंट निक्सन ने इंदिरा गांधी को बिच कहा था, और प्रेसिडेंट कैनेडी ने जवाहरलाल नेहरू को क्या क्या कहा था। तो आप सुनिए ना, तो कहा था कि मेरी बीवी पे लाइन मारता है ये तो। कह तो रहा हूं, आप 3 पुश्त से अमेरिकी राष्ट्रपतियों से गाली खा रहे हैं, 3 पुश्त से। तो डजंट मेक सेंस, इस तरह की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए। बट देन राहुल गांधी हर वो बात करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। हाँ ये तो है, लेकिन उनको बहुत उम्मीदें हैं अपने आप से कि हो सकता है इसी बहाने कि ट्रंप जो है वो वहाँ से एक जारी कर दे आदेश, आई हियर बाय डिसमिस मोदी गवर्नमेंट, आपने और साहब एक राहुल नोटिस गांधी का किया है, नंबर लग जाए। आपने नोटिस किया कि पिछले 8-10 महीनों से 2024 चुनाव के बाद से राहुल गांधी बहुत ज्यादा उग्र हो गए, बहुत ज्यादा बेलौस हो गए। इसका कारण है क्योंकि अभी तक वो मोदी के आगे compete कर रहे थे, वो प्रियंका के आगे compete कर रहे हैं। अभी तक उनकी प्रतिस्पर्धा मोदी से भी, या प्रियंका गांधी से भी है, प्रियंका वाड्रा से भी है। तो अब बात घर में आ गई है। दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा को एक बात मालूम है कि नेशनल हेराल्ड केस में मेरा भाई और मेरी माँ जेल चले जाएंगे, हरियाणा वाले मामले में मेरा पति जेल चला जाएगा, तो ले दे के बचूंगी सिर्फ मैं जिसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। तो कांग्रेस को मेरी झोली में ही गिरना है। उल्टे वो मैं देख रहा हूँ ऐसे ऐसे बयान देती कि सुप्रीम कोर्ट और भाग जाए राहुल गांधी से। सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट कौन होता है कह दिया मुझे साफ तो साफ उन्होंने। हाँ, तो मुझे तो लगता है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के कॉफिन में आखिरी नेल गाड़ने के चक्कर में इस तरह की बातें करके। आप देखो, मतलब प्रियंका आप को जो है वो भाई बहन को आपस में लड़वाना चाहते हैं। भाई बहन मुझे में आप कभी नहीं बनी। देखिए आपको बताऊं, गांधी परिवार की एक खूबसूरती है कि घर के अंदर की बात जल्दी बाहर नहीं आती है। जब तक मेनका गांधी को उन्होंने धक्के देके घर से निकाल ही नहीं दिए, तभी तक वो बातें बाहर नहीं है। इसी तरह जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला कैंपेन चला रही थी, तो उस समय उत्तर प्रदेश के पत्रकारों ने इस बात को बहुत नजदीक से देखा था कि टीम प्रियंका और टीम राहुल में आपस में बातचीत नहीं होती, जबरदस्त झगड़ा चलता है। अब जाहिर सी बात है संजय सर, अगर आपके और हमारे दोनों स्टाफ में इतना झगड़ा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हम लोगों के बीच में भी गड़बड़ है। और वैसे भी जितना पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन राहुल गांधी करते हैं, वो अपने आप में कहता है कि ऑल इज नॉट फेयर।